अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में हमारा लेक्चर नंबर 16। आज जिस टॉपिक पर हमने बात करना है वो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बार बार आने वाला इम्पोर्टेंट लॉन्ग है और ऑब्जेक्टिव के लिए ये टॉपिक है। आज हमने जिस टॉपिक को समझना है, जिस पर बात करना है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमारी टेक्स्ट बुक में इतनी डिटेल के साथ ये टॉपिक बयान नहीं किया गया, इसलिए मेरे लेक्चर को पहले 5 से 7 मिनट ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। बेटा कहानी कुछ यूँ है कि वर्नर हाइजेनबर्ग एक जर्मन फिजिस्ट था। तवज्जो है, वर्नर हाइजेनबर्ग एक जर्मन फिजिस्ट था। इसने वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को सामने रखा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पर काम किया। एट द एंड इसने अपना एक पब्लिश किया पेपर, और उस पेपर के अंदर इसने कहा कि हम जिस क्लासिकल वर्ल्ड में जिंदा रहते हैं वो सब एटॉमिक वर्ल्ड से मुख्तलिफ है। मेरे फिक्रे पर गौर करें। जर्मन फिजिस्ट हाइजेनबर्ग, इसने अपना एक पेपर पब्लिश किया। इस पेपर में इसने क्या कहा कि जिस क्लासिकल वर्ल्ड में हम जिंदा रहते हैं वो सब एटॉमिक वर्ल्ड से मुख्तलिफ है। यानी हमारी डेली लाइफ, जो हमारी क्लासिकल वर्ल्ड में जो हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक गाड़ी, मोशन, हरकत, जो भी डेली लाइफ के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये मुख्तलिफ है सब एटॉमिक वर्ल्ड से। यानी हमारी ज़िंदगी इलेक्ट्रॉन की ज़िंदगी से मुख्तलिफ है। हमारे क्लासिकल वर्ल्ड में कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी है, जो भी हम काम करते हैं कॉन्टिन्यूटी, लगातार तसलसल के साथ। जबकि इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन में कॉन्टिन्यूटी नहीं है। आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी सुना कि इलेक्ट्रॉन को एक शेल एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए जंप करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन में कंटिन्यूटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हाइजेनबर्ग का था। इसने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पर काम किया। अपने ही नाम से 2 अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स पेश किए। हाइजेनबर्ग क्या कहना चाहता है, मजीद बातों को एक्सप्लेन करने से पहले बेटा मैं एक और पेज आपको दिखाऊंगा। इस पेज को आपने क्लियर करना है। इस पूरे पेज, पूरे फ्रेम के अंदर आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कॉन्सेप्टिवली समझ आएगा। तो आप तमाम ज़रा गौर करें। जी बेटा, अगर आप समझना चाहते हैं इस टॉपिक को, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस टॉपिक को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस पूरे पेज पर तवज्जो। ये पूरा पेज कॉन्सेप्ट है, सारी कहानी इसी में है। अगर आपको इस पेज की हर लाइन इक्वेशन क्लियर होगी तो आपके लिए फर्दर आगे जो नोट्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, वीडियो ऑडियो समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले नंबर पर और करें वर्नर हाइजेनबर्ग। इसके बारे में इंफॉर्मेशन के जर्मन थ्योरेटिकल फिजिस्ट, इसने पब्लिश किया एक पेपर ऑन अनसर्टेनिटी फिजिक्स पर। वर्नर हाइजेनबर्ग ने, जर्मन थ्योरेटिकल फिजिस्ट, पब्लिश किया एक पेपर किस पर बेटा, अनसर्टेनिटी फिजिक्स पर। हेडिंग दी मैंने थीम ऑफ रिसर्च। इसकी रिसर्च का थीम क्या है? इस साइंटिस्ट का मानना था नो 2 एस्पेक्ट्स ऑफ सब एटॉमिक वर्ल्ड कैन बी measured simultaneously with perfect accuracy। इस हाइजेनबर्ग ने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स पेश किए, जो इसने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया, उसका थीम क्या था? नो 2 एस्पेक्ट्स, कोई सी 2 खूबियां, नताइज ऑफ सब एटॉमिक वर्ल्ड। अंडरलाइन बेटा सब एटॉमिक के लिए हैं।
हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेली लाइफ के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए है? सब एटॉमिक वर्ल्ड के लिए, कि सब एटॉमिक वर्ल्ड के अंदर कोई सी दो खूबियां कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विथ परफेक्ट एक्यूरेसी। आप कभी भी परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ सब एटॉमिक वर्ल्ड के अंदर कोई से दो एस्पेक्ट्स एक वक्त में एक साथ परफेक्ट एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। नो, ये बात आगे वाज़ेह होगी कि सब एटॉमिक वर्ल्ड के अंदर परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ आप कोई से दो एस्पेक्ट्स एक साथ मेजर नहीं कर सकते। यानी अगर आप जैसे पोजीशन मालूम कर सकते हो तो आप मोमेंटम नहीं, अगर आप बेटा मोमेंटम मालूम कर सकते हो तो पोजीशन नहीं। तो पोजीशन और मोमेंटम ये दो एस्पेक्ट्स, इनको आप एक वक्त में सब एटॉमिक वर्ल्ड के अंदर एक्यूरेट परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। ये इसके रिसर्च पेपर का थीम था। इस पर आगे वजाहत की, वाई अनसर्टेनिटी, यानी आखिर गैर यकीनियत क्यों है, एरर डाउट शक क्यों है, यानी हम एक साथ सब एटॉमिक वर्ल्ड के अंदर दो एस्पेक्ट्स को स्टडी क्यों नहीं कर सकते, हम परफेक्ट एक्यूरेसी से मेजरमेंट क्यों नहीं कर सकते, आखिर इन दो एस्पेक्ट्स के अंदर अनसर्टेनिटी क्यों आती है। तो बेटा ये सारी बात अभी वाज़ेह हो जाएगी। यहां आप देख सकते हैं दो हेडिंग है, इनको तवज्जो से सुनना। एक है एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब हमारा क्लासिकल वर्ल्ड, हमारी डेली लाइफ, और एक यहां है एट सब एटॉमिक लेवल, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे। तो पहले हम इस पर आते हैं, याद रखें एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक, और ये वाला सब एटॉमिक कौन सा है, माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक लेवल बड़े लेवल पर, डेली लाइफ पर, क्लासिकल वर्ल्ड पर, हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या कहानी है, इस पर जरा तवज्जो करेंगे आप। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल देखिए जनाब, आप हम डेली लाइफ की बात कर रहे हैं, क्लासिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। बेटा जरा आप तवज्जो से, आप रोड के ऊपर खड़े हैं और आप देखते हैं कि आपके सामने रोड पर बहुत सी कारें, ये कार देख रहे हैं, बहुत सी कारें गुजर रही हैं, चलते जा रही हैं, गुजर रही हैं। आप रोड पर एक जगह खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि आपके सामने रोड से बहुत सी कारें गुजरती हुई जा रही हैं। ये एरो आप देख रहे हैं, कार्स मूव करती हुई जा रही हैं, कार्स। ओके जी। अब डेली लाइफ के अंदर आप एग्जैक्ट किसी एक लम्हे आप बेटा इस कार की एक्यूरेट पोजीशन भी बता सकते हो और आप इस कार की स्पीड भी बता सकते हो। आप एक जगह रुके हुए हो, आपने एक कार को फोकस किया, जब आपने उस कार को फोकस किया तो आपने अपनी जगह से कार तक की पोजीशन आपने आइडिया लगा दिया, पोजीशन आपने सोच ली, बता। इसी तरह से बाकी कारों की निस्बत जब आप उस कार को कंपेयर करोगे तो आप अंदाजा लगाओगे कि उसकी स्पीड क्या है। यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल में, क्लासिकल वर्ल्ड के अंदर, डेली लाइफ के अंदर एक कार जो रोड से गुजर रही है, आप बेटा उसकी पोजीशन भी और आप उसकी स्पीड भी बता सकते हो। स्पीड का मतलब मोमेंटम। मजीद अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आपके पास जीपीएस है, तो आप जीपीएस से इस कार की लोकेशन यानी कि पोजीशन बता सकते हो। आजकल मोबाइल में आप देख रहे हैं, कहते हैं ना कि लोकेशन सेंड करो, तो वो लोकेशन दर हकीकत जीपीएस पर करीम सर्विस चल रही है ना बेटा। तो आपने कार को उसकी पोजीशन, लोकेशन आपको पता चल जाती है। जीपीएस इस इंस्ट्रूमेंट से आप कार की पोजीशन एग्जैक्ट बता सकते हैं। और अगर आपके पास स्पीड गन है तो आप इस कार की स्पीड भी मालूम कर सकते हैं, जैसे कि मोटरवे पुलिस करती है कि मोटरवे पर कौन सी कार, उसकी कितनी स्पीड है। तो जरा गौर करें, इन बातों को समझने की कोशिश करें। यानी डेली लाइफ के अंदर, क्लासिकल वर्ल्ड में, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर
आपने इस कार की एक्यूरेट पोजीशन भी बताई, आपने इसकी स्पीड भी एट एनी इंस्टेंट, आपने एक ही लम्हे एक ही वक्त एक्यूरेट पोजीशन भी बता दी और एक्यूरेट स्पीड भी आपने बता दी। तो ये बात अपने जहन में बिठा लें कि हाइजेनबर्ग का ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बेटा डेली लाइफ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए नहीं है, ये क्लासिकल वर्ल्ड के लिए नहीं है। क्लासिकल वर्ल्ड के अंदर मैक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर हम किसी भी लम्हे कार की एग्जैक्ट पोजीशन भी बता सकते हैं, हम उसकी स्पीड भी बता सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह यहां मैंने ये एक एग्जांपल दी है, ये आगे इस्तेमाल होगी, फिलहाल यहां देख लें। ये बेटा एक डॉट मतलब एक रेड चूहा है जो कमरे के अंदर है। अगर कमरा बड़ा होगा तो इस रेड की लोकेशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। जितना कमरा बड़ा होगा उतना इसको पकड़ने के लिए मुश्किल, इसकी पोजीशन में मुश्किल होगी। अगर मैं कमरे को मजीद छोटा कर दूं, ये कमरे को मजीद छोटा कर दिया, इसकी लोकेशन मेरे लिए और आसान, कमरे को और छोटा तो लोकेशन यानी चूहा पकड़ने में और आसानी। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्यों दी, आगे मजीद वाज़ेह हो जाएगी बात। तो पहली कहानी तो आप तमाम अपने जहन में ये क्लियर कर लें कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेटा मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए नहीं, क्लासिकल वर्ल्ड के लिए नहीं, डेली लाइफ के लिए नहीं, क्योंकि उसका जो रिसर्च पेपर था उसमें उसने अंडरलाइन क्या कहा था, सब एटॉमिक वर्ल्ड के वर्नर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड है, फुलफिल होता है सिर्फ सब एटॉमिक वर्ल्ड के लिए। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल क्लासिकल फिजिक्स डेली लाइफ के लिए एप्लीकेबल नहीं। तो अब हम आते हैं जनाब हेडिंग एट सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक मतलब माइक्रोस्कोपिक, छोटे से छोटे, माइक्रोस्कोपिक सब एटॉमिक, क्योंकि रिसर्च पेपर में क्या कहा था कि कोई से दो एस्पेक्ट्स सब एटॉमिक वर्ल्ड में दोनों को एक साथ परफेक्ट एक्यूरेसी से मेजर करना नामुमकिन था। तो अब हाइजेनबर्ग की कहानी सब एटॉमिक लेवल के लिए, सब एटॉमिक वर्ल्ड के लिए। यहां जरा गौर करें बेटा, ये आपके पास ये देख सकते हैं, ये फोटोन है, ये फोटोन की एनर्जी का फार्मूला है E = hc/λ। फोटोन, ये फोटोन है, फोटोन की एनर्जी का फार्मूला hc/λ। ये फोटोन आकर टकराया सब एटॉमिक पार्टिकल यानी एक छोटे से इलेक्ट्रॉन से। तो जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, कोलिजन हुई, तो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इसकी स्पीड दोनों बदल गए। पोजीशन और स्पीड दोनों में अनसर्टेनिटी आ गई। अगर हम पोजीशन बताएंगे तो स्पीड यानी मोमेंटम नहीं, अगर मोमेंटम बताएंगे तो स्पीड नहीं। यानी जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया, अब यहां जरा गौर करें, जो फोटोन है इस फोटोन की वेवलेंथ पर गौर करें। आप इस रिलेशन में देखें, एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स हैं। अगर बेटा वेवलेंथ कम है, एरो नीचे, अगर फोटोन की वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम तो एनर्जी, एरो ऊपर, यानी कि एनर्जी ज्यादा। एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है कि ये फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, जोर से टकराएगा, किक ज्यादा जोर से। बात समझे ना? जब फोटोन की वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा, यानी जब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ज्यादा एनर्जी से टकराएगा, किक जोर की लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन, इसकी पोजीशन और स्पीड दोनों बदल गए। अगर वेवलेंथ इस फोटोन की वेवलेंथ कम हो, वेवलेंथ कम तो एनर्जी जी, वेवलेंथ ज्यादा, अगर बेटा वेवलेंथ ज्यादा हो तो एनर्जी कम, एनर्जी कम से टकराएगा, अब किक हल्की लगेगी, तो पोजीशन और स्पीड इनमें अनसर्टेनिटी भी कम। तो सब एटॉमिक लेवल के अंदर आप पोजीशन को बताओगे तो स्पीड मोमेंटम नहीं बता पाओगे, स्पीड बताओगे तो स्पीड यानी मोमेंटम बताओगे तो पोजीशन नहीं। दोनों को, पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ एग्जैक्ट, एक्यूरेट,
एक्यूरेट परफेक्ट एक्यूरेसी से मेजर करना नामुमकिन है, ये मानना था। ये रिसर्च पेपर था हाइजेनबर्ग का। मजीद आगे उसने अपनी बात को एक्सप्लेन किया, हेडिंग अनसर्टेनिटी एंड डी ब्रोगले इक्वेशन। अनसर्टेनिटी और डी ब्रोगले इक्वेशन के दरमियान कहानी कुछ इस तरह से, ये फार्मूला फोटोन के वेवलेंथ का लेमडा इक्वल एच बटा पी, लेमडा इक्वल एच बटा पी, पी है एम वी, लेमडा इक्वल एच बटा एम वी, ये फार्मूला बन गया डी ब्रोगले रिलेशन। लेमडा इक्वल एच बटा एम वी डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, लेमडा वेवलेंथ एम वी मोमेंटम, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है एच के। अब लेमडा किसको रिलेट करता है? पोजीशन को, और एम वी मोमेंटम को। तो पहला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पोजीशन और मोमेंटम के लिए है कि पोजीशन और मोमेंटम इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है एच के। यानी हाइजेनबर्ग का कहना यह था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्यूरेट बताओगे तो आप इसका मोमेंटम नहीं, और अगर आप मोमेंटम एक्यूरेट बताओगे तो पोजीशन नहीं। यानी नो टू एस्पेक्ट्स ऑफ सब एटॉमिक वर्ल्ड कैन नॉट मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी, के कभी भी दो बातें पोजीशन और मोमेंटम, ये दो एस्पेक्ट एक वक्त में परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ एक साथ मेजर नहीं किए जा सकते। अब जर्नल आइडिया इसी पहले अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जर्नल आइडिया क्या है? दो पॉइंट हैं, क्योंकि दो बातें हैं। इफ यू नो दैट वेयर इज इलेक्ट्रॉन, कहता है अगर आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यानी आप उसकी पोजीशन के बारे में जानते हैं। यू कैन नॉट प्रिडिक्टेड स्पीड, आप उसकी स्पीड के बारे में प्रिडिक्शन नहीं दे सकते, आप स्पीड के बारे में एक्यूरेसी नहीं, स्पीड कंफर्म नहीं, मोमेंटम नहीं। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताओगे तो मोमेंटम नहीं। इसी तरह दूसरा पॉइंट, इफ यू नो स्पीड, अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड बता दो, स्पीड बताने का मतलब है आपने उसका मोमेंटम एक्यूरेट बता दिया। अब मोमेंटम बता दिया, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट्स लोकेशन, तो आप उसकी लोकेशन पोजीशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, डाउट अनसर्टेनिटी शक रहेगा। तो यही दो बातें हैं कि दोनों एस्पेक्ट्स को आप एक साथ एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। मजीद और कहानी जरा देखें, मैंने लिखा है डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली लेमडा वेवलेंथ लेमडा, यानी हमारे पास ये एक्सरे फोटोन है, जरा गौर करें, ये फोटोन है, इस फोटोन की बेटा शॉर्ट वेवलेंथ है, ये एक फोटोन है, फोटोन की वेवलेंथ कम, फोटोन की वेवलेंथ कम। ये फोटोन किससे टकराया? इलेक्ट्रॉन से। जी बेटा, अब जरा गौर करें, फोटोन वाजे लिखा है, फोटोन की वेवलेंथ कम है, तो इस फार्मूले में देखें डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली लेमडा के, ये दोनों डायरेक्टली हैं। पोजीशन को जब भी समझना होगा तो आप वेवलेंथ लेमडा से बताएंगे, दोनों डायरेक्टली। और इस रिलेशन को देखें तो डेल्टा पी अप्रोक्सीमेटली है एच बटा लेमडा, इसमें वेवलेंथ और मोमेंटम इनवर्सली हैं, इसमें देखें डायरेक्टली हैं और इसमें इनवर्सली हैं। अब ये फोटोन लाइट फोटोन जो आया, जी बेटा, ये जो फोटोन आपके पास चलता हुआ आया, जी ये फोटोन जो चलता हुआ आया, इसकी वेवलेंथ कम थी, वेवलेंथ कम तो पोजीशन भी कम, डेल्टा एक्स कम, यानी आपने पोजीशन को क्लियर बता दिया लेकिन मोमेंटम नहीं। जरा गौर करें इस रिलेशन पर, शॉर्टर वेवलेंथ लेमडा कम वेवलेंथ कम, तो मोमेंटम ज्यादा, मोमेंटम इतना ज्यादा कि हमें एक्यूरेसी नहीं, हमें डाउट शक रहा। यानी ये शॉर्टर वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रॉन, ये शॉर्टर वेवलेंथ वाला फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन ये गया, अब डाइफ्रैक्ट हुआ ये इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम तो मोमेंटम ज्यादा, स्पीड ज्यादा। ये आपके सामने इसकी जी ये लोकेशन। अब पोजीशन जरा गौर करें बेटा, वेवलेंथ कम है तो डेल्टा एक्स पोजीशन कम, ये पोजीशन कम, ये छोटी सी जगह, डाइफ्रैक्शन के बाद ये रीजन छोटा। आगे वही रेट वाली एग्जांपल
कि जितना कमरा छोटा होगा उतना बेटा आप इस रेड की लोकेशन, इसकी पोजीशन को बता पाएंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं वेवलेंथ कम तो पोजीशन कम, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जब कम होगी तो आप इसकी पोजीशन यानी लोकेशन को तो एक्यूरेट बता पाएंगे, लेकिन इसका एक्यूरेट मोमेंटम नहीं। इधर आ जाएं, विद लॉन्गर वेवलेंथ, ये फोटोन जो आ रहा है इसकी वेवलेंथ, जी बेटा इसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा। तो ये फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराया डायफ्रैक्शन हुई जी, अब इसकी वेवलेंथ ज्यादा, तो आप देख सकते हैं ये पोजीशन ज्यादा, यानी कि अब ये एक बड़ा कमरा है, इसकी लोकेशन ज्यादा। आप लोकेशन आसानी से, पोजीशन यानी लोकेशन आसानी से मालूम नहीं कर सकते, आपको डाउट शक रहेगा इसकी पोजीशन पर जब शक रहेगा, जब पोजीशन आप नहीं बता सकते तो आप इसका मोमेंटम आसानी से बता सकते हैं। तो दो बातें हैं, पोजीशन और मोमेंटम, इन दोनों एस्पेक्ट्स को एक ही वक्त में परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ सब एटॉमिक वर्ल्ड में एक साथ एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं किया जा सकता। तो बेटा ये जो मैंने आपको पेज अभी मैंने बताया, इस पूरे पेज को आपने अच्छी तरह सुनना समझना है, इसकी हर लाइन हर कॉन्सेप्ट पर तवज्जो। हाइजेनबर्ग का ये प्रिंसिपल याद रखें, मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए नहीं है, माइक्रोस्कोपिक सब एटॉमिक वर्ल्ड के लिए। कोई आपसे पूछ ले वजह, तो ये सारी वजह आपके सामने कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक वक्त एक साथ परफेक्ट एक्यूरेसी से मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये आप तमाम बच्चों ने इन पॉइंट्स को जरा तवज्जो से बेटा सुनना है, ये सारा कॉन्सेप्ट है आपका। लेकिन बेटा जब आप के कॉन्सेप्ट मजबूत, अब आपने इस टॉपिक को लिखना है, लिखना वैसे ही है जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में है, या ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फर्दर आगे मैं वजाहत करूंगा। आगे पूरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको समझने में आसानी। अब ये जो नोट्स आपको मैं वीडियो में अगले लेक्चर में दूंगा, आपने वही लिखने हैं पेपर में, क्योंकि नंबर तब मिलेंगे जब हम टेक्स्ट बुक वाला लिखेंगे, या जो आपको नोट्स सामने वीडियो में नजर आ रहे हैं वो वाला लिखोगे, या स्कॉलर पब्लिशर की बुक। तो जो जितना आगे वीडियो में लेक्चर आपको समझ उसी वक्त आएगा जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो आज का लेक्चर जिसमें आपने कॉन्सेप्टिवली बातों को समझा कि क्लासिकल वर्ल्ड और सब एटॉमिक वर्ल्ड के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है जी। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सब एटॉमिक वर्ल्ड के लिए क्यों था, ये सारी वजाहत आपने सुनी। आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।